मॉर्निंग चैंपियंस। आज हम लोग करने वाले हैं एक स्टडी जो कि बेस्ड है स्तूप ऑफ सांची पे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसी ही बेहतरीन केस स्टडीज लेके आता रहता हूँ आपके लिए, जो कि बेहतरीन कंटेंट होता है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। द स्तूप ऑफ सांची इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया। तो स्तूप ऑफ सांची जो है वो आर्किटेक्ट का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है इंडिया में। आप देख ही सकते हैं बिल्डिंग को। इट्स बेस पार्ट इज सिलिंड्रिकल इन शेप। इसका जो बेस पार्ट है वो सिलिंड्रिकल है शेप में, है ना, दिख रहा है आपको। द डोम ऑफ दिस स्तूपा कॉल्ड अंडम। तो इसको अंडम बोलते हैं, जो कि आपका डोम या गुंबद जैसा नजर आ रहा है आपको जो, ठीक है। तो वो हेमिस्फेयर शेप में है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल है। इट ऑल्सो कंटेन्स अ क्यूबिकल शेप्ड पार्ट कॉल्ड हर्मिका एट द टॉप। आपको ऊपर देखिए आप, तो आपको स्क्वायर जैसे नजर आ रहे होंगे। ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, ये हर्मिका हो गया। उसके बाद में ये जो गुंबद जैसा पार्ट दिख रहा है ये अंडा हो गया, और ये नीचे वाला जो है ये बेस पार्ट हो गया, ठीक है, ये बेस पार्ट हो गया। तो ऐसे करके तीन मेन पार्ट होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपको डिटेल्स दी गई, बाकी ये आपका आर्किटेक्ट का फिगर दिया गया आर्किटेक्चर का, और इसमें आपको अलग अलग चीजों के नाम बताए गए हैं कहाँ क्या है, ठीक है। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में इन वर्ड्स को यूज किया जाए तो आपको फिगर देख के आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द हर्मिका इफ द साइड ऑफ दिस पार्ट इज 8 मीटर। हर्मिका आपने देखा ऊपर जो क्यूब शेप में है, ठीक है, क्यूब शेप में है, क्यूबिकल शेप में, उसकी बात की जा रही है। इसकी साइड बोल रहे हैं 8 मीटर है, ठीक है, साइड क्या है 8 मीटर। तो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया एक ही बात होती है। तो आप देख रहे हैं ये क्यूब शेप में है, तो सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है क्यूब का। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया आपको पता ही है 4a स्क्वायर होता है। तो 4 साइड स्क्वायर यानी a की वैल्यू 8 रख दोगे तो 8 स्क्वायर, ओके, 8 8 जा 64 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करा दोगे तो 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 एंड 1 25। सो 256 इज द राइट आंसर। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। द डायमीटर एंड द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल बेस पार्ट आर 42 मीटर एंड 12 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो जो डायमीटर है और हाइट है किसकी, सिलिंड्रिकल बेस पार्ट की, जो बेस पार्ट नीचे बना है सिलिंड्रिकल शेप में, उसका डायमीटर बोल रहे हैं 42 मीटर है। अगर डायमीटर 42 है तो यहां से आप रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस हो जाएगी 21 मीटर, और हाइट बोल रहे हैं 12 मीटर, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं इफ द वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक इज 0.01 मीटर क्यूब। अगर उसमें जो ब्रिक्स यूज हुई है उसमें एक ब्रिक का वॉल्यूम 0.01 मीटर क्यूब है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड इन द सिलिंड्रिकल बेस। तो उस बेस में कितनी ब्रिक्स यूज हुई हैं। तो जब भी कभी नंबर फाइंड करना हो तो बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड करना होता है। तो बड़ा वॉल्यूम तो पूरे बेस पार्ट का हो जाएगा, तो बेस पार्ट का हमको वॉल्यूम निकालना है और एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है सिंपली। सो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी हो जाएंगी। तो ऊपर देखिए, ऊपर हमें सिलिंड्रिकल बेस पार्ट का वॉल्यूम रखना है ना। तो वॉल्यूम ऑफ बेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, ठीक है। अब आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, ओके। सो यहां इसकी वैल्यू रख देते हैं। सो देखिए पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, आर की वैल्यू 21 है, सो 21 इंटू 21, एच की वैल्यू 12 हो गई, डिवाइडेड बाई ब्रिक का वॉल्यूम कितना है 0.01। अब देखिए 7 से ये कट किया तो 3 टाइम्स गया, ठीक है। उसके बाद में 100 का ऊपर चाहो तो मल्टीप्लाई करा सकते हो ऊपर नीचे, तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। सो आप देखेंगे तो 3 का 21 में मल्टीप्लाई कराया तो 63 हो गया, तो 22 इंटू 63 इंटू 1200, ठीक है। एक एक करके मल्टीप्लाई कराते चलो। सो 22 इंटू 63 में 12 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 12 3 जा 36, सो 3 आया, 12 6 जा 72 एंड 3 75, ठीक है, 00 ये लगा दिया। अब देखो जब भी 22 या कुछ आ जाए तो आप इनको ऐसे कर लिया करो, 11 लिख लो
और 2 का इधर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 11 2 22। सो मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई करना आसान होता है, ठीक है। सो 2 6 12, 1 2 5 10 एंड 1 11 एंड 2 7 14 एंड 1 15, ठीक है। और अब 11 का मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है, कैसे, मैंने 11 0 0, 11 2 22, 11 1 11 एंड 2 13, ओके 1, 11 5 55 एंड 1, सो 56 एंड 11 1 11 एंड 5 कितना हो जाएगा 16, सो 1663 200, सो दैट इज दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सो आपने ये आसानी से निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं, सी पार्ट की बात करते हैं। द डायमीटर ऑफ द अंडा इज 42 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द अंडा। तो देखो अंडा जो है उसके लिए आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये जो हेमिस्फेरिकल शेप है, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये देखिए, है ना। तो इसका बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है। सो देखिए 2/3 पाई आर क्यूब। अब डायमीटर उन्होंने 42 दिया है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21, आपने पता कर लिया। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और 21 इंटू 21 इंटू 21। अब देखो 7 3 21 और 3 से 3 चला गया, ठीक है। अब देखो 2 बचा, 22 बचा, तो 22 2 44 और 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा 441। और जब भी ऐसा फंस जाए जिसमें 11 आ जाए तो आप इसको 11 यहाँ कर लो और 4 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 1 4 4 4 16, 4 4 16 एंड 1 17 और 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 11 4 44, ठीक है। अब आप देखो अगर थोड़ा सा आप ध्यान लगाओ तो यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट पे 4 केवल इसमें है, तो आपका आंसर यही होना चाहिए। आइडिया लग गया ना। बट फिर भी मल्टीप्लाई करा लेते हैं, और अगर आपको एग्जाम में ऐसा कर रहे हैं और अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा तो आप यूनिट डिजिट देख के ऐसे लगा सकते हैं। तो 11 4 44, 11 6 66 एंड 4 कितना हो जाएगा 70, 0 आ गया। 11 7 77 एंड 7 कितना हो जाएगा 77 एंड 7 दैट इज 84, सो 8 आ गया। 11 1 11 एंड 8 19, सो ये आपका आंसर फाइनली आ गया, ठीक है। सो सी पार्ट भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया आसानी से। डी पार्ट देखिए, अ प्रीस्ट इज वाचिंग छतरी एट द टॉप ऑफ द स्तूपा। तो आपने अगर ध्यान से देखेंगे इसका फिगर, यहाँ पे एक छतरी बनी हुई है, ये देखिए लिखा भी है छतरी, ठीक है, टॉप पे ये देखिए। तो टॉप पे ये इधर या फिर इधर देख लीजिए ये वाला, तो छतरी जो टॉप पे बनी हुई है, ओके, तो एक कोई प्रीस्ट है जो उसको देख रहा है। इफ द हाइट ऑफ द छतरी फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज 60 मीटर, अगर ग्राउंड लेवल से छतरी की हाइट 60 मीटर है तो फिगर बनाते हैं, देखो ऐसे करके कुछ बनेगा। ये ग्राउंड लेवल से छतरी की हाइट होगी 60 मीटर, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द छतरी फ्रॉम द प्रीस्ट इज 30 डिग्री, अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपका 30 डिग्री बोल रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्रीस्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्तूपा, तो यहां से जो छतरी के नीचे बिल्कुल बेस है वहां से प्रीस्ट की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आपने सिंपली ABC ये लगा दिया। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें सारे क्वेश्चंस आपके सरफेस एरिया वॉल्यूम के थे और बीच में अचानक से एक हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन डाल दिया, या एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। तो ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, आपके सैंपल पेपर में भी ऐसा देखा गया था। चलो, तो यहाँ पे हम लोग फटाफट tan थीटा लगा देते हैं। सो tan 30, अब देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा शॉर्टकट भी लगा सकते हो। शॉर्टकट मीन्स मैंने डायरेक्ट tan 30 लिख दिया और AB की वैल्यू मैंने 60 रख दी और BC, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं, है ना, आपको कोई सॉल्व करके नहीं दिखाना है, समझ गए। सो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3 इक्वल्स टू 60/BC, सो BC इक्वल्स टू 60√3। सो आपको फटाफट से आंसर मिल गया, आपने टिक किया, आगे बढ़ गए। ई पार्ट एंड द लास्ट पार्ट, द रेडियस ऑफ प्रदक्षिणा पथ इज 25 मीटर। तो प्रदक्षिणा पथ देखो दिखाता हूं, ये देखो आसपास घूमने के लिए ये देखो जो पथ दिया गया है ना,
ऐसे करके, ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो एक चेंज करता हूं, देखिए अब दिखा, ये जो लिखा है और यहाँ पे लिखा भी है, ये देखो प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। तो प्रदक्षिणा पथ जो है उसका रेडियस 25 मीटर है, तो आर आपको 25 मीटर गिवन है। अब बॉय वॉक 7 राउंड्स ऑन दिस पाथ, इस पाथ पे एक बॉय 7 राउंड्स लगाता है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय। तो बॉय ने कितनी डिस्टेंस कवर्ड की, क्या करोगे आप, देखो वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, जितनी उस सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी, ठीक है, सरकमफ्रेंस होगी। और ये देखिए आप सर्कल वाले चैप्टर से ही आपको क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। तो अलग अलग चैप्टर से आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर है सरकमफ्रेंस, तो कितनी हो जाएगी 2πr, 22/7, आर आपने रख दिया 25, ठीक है, आर आपने 25 रख दिया। तो ये जो निकल के आएगी ना, ये आपका एक राउंड का होगा। अब 7 राउंड्स में कितना लगाएगा, तो आपने यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 से 7 कट गया। उसके बाद में 25 टू जा कितना हो जाएगा 50 इंटू 22, ठीक है, और 22 5 जा 110, सो 1100, दैट इज योर राइट आंसर। अब आप जरा इस क्वेश्चन में जरा एक चीज देखिए, जब आपने 2 इंटू 22/7 इंटू 25 किया, अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, देन 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने क्या किया, यहीं पे 7 का मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन ही इस टाइप से सेट था कि वो 7 से 7 कट जाए। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है मैथ के क्वेश्चंस में, कि कहीं से कुछ कट जाए और आप आसानी से बिल्कुल कम टाइम में उस क्वेश्चन को डील कर पाए, समझ रहे हैं। सो यही मेरा मोटिव रहता है कि ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस लाए जाए जिनमें थोड़ा सा आपका दिमाग लगवाया जाए, और उन क्वेश्चंस को आपको हो सकता है लगे कि हाँ इजी है, बट उससे भी कम टाइम में उसको सॉल्व किया जा सकता है। ये मेरे क्वेश्चंस की खासियत है, ठीक है, क्योंकि मैं इनको खुद प्रिपेयर करता हूँ। ये क्वेश्चंस जितने भी होते हैं, ये ज्यादातर क्वेश्चंस मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाते रहिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, जिससे उनको भी ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट मिलता रहे। सो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।